गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी प्लैनेट की इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ये टॉपिक न केवल बीएड और डीएड फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम में आपको काम आएगा और साथ के साथ सी टैट या किसी भी टैट में या किसी भी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज हम इस टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हम जर्नल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही मान के चलते हैं, इनमें डिफरेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो हम कम टाइम में एक मीनिंग के साथ डिफरेंस को पैरेलली एक साथ लेके चलेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जल्दी कवर हो जाए। ग्रोथ, जिसे आप अपनी रूटीन की लैंग्वेज में, जैसा कि फ्रैंक ने कहा कि शरीर के किसी भी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है, एनी एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, चेंजेस दैट अकर्स इन एनी एस्पेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। मीन्स जब हमारी बॉडी में कोई हाइट में, वेट में फिजिकल चेंजेस हमारे आते हैं, शेप में चेंज आता है, तो उसे हम ग्रोथ का नाम देते हैं। और डेवलपमेंट में क्या है कि जब यही ग्रोथ मैच्योरिटी के साथ, यानी कि मैच्योरिटी की ओर चली जाती है, यानी कि ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन, यानी कि वृद्धि के साथ परिपक्वता हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कि हमारे दूध के दांत जो हैं वो टूट करके मजबूत दांत आ गए हैं, परमानेंट टीथ आपके आ गए हैं। ठीक है, बॉडी में आपने हाइट वेट गेन करने के साथ साथ स्टेमिना गेन किया है। ठीक है, आपके मोरल डेवलपमेंट में आपका मैच्योरिटी लेवल, आपकी सेंस, आपकी वैल्यूज़, इन्हीं की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैच्योरिटी की ओर लेके जाते हैं, मीनिंग क्लियर करते हैं। बट इसका बहुत अच्छे से मीनिंग जो क्लियर हो पाएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे निकल के आएंगे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ चेंज इन शेप, साइज एंड नंबर्स। जब हमारी शरीर में किसी भी तरह का, हमारे आकार में, हमारे अंगों में परिवर्तन आता है, लाइक हमारी हड्डियां जो जन्म के समय उनकी स्ट्रेंथ है उनमें चेंजेस आया। ठीक है, ऑलमोस्ट जो आपकी अडल्ट में है वो 206 बोन्स हैं, जबकि हमारी ये बोन्स चाइल्डहुड में 350 थी। यानी कि चेंजेस आ रहा है नंबर्स में, हमारी बॉडी की शेप में चेंज आ रहा है, हमारे साइज में चेंज आ रहा है, क्योंकि हम हाइट और वेट गेन कर रहे हैं, तो उसे हम नाम देते हैं ग्रोथ का। ठीक है, डेवलपमेंट, ए सीरीज ऑफ चेंजेस टुवार्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। जब हमारी जो परिवर्तन है उनकी एक श्रृंखला बन जाती है और साथ की साथ उनमें एक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, यानी कि ग्रोथ के साथ ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। परिपक्वता जब आती है तो उसे हमने विकास का नाम दिया है। अब सेकंड पॉइंट ये क्लियर आपको कर रहा है कि ग्रोथ का जो संबंध है वो केवल आपके शारीरिक पहलू से है। मीन्स इट इज ए फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। कौन? ग्रोथ, जो वृद्धि है आपका, वो एक शारीरिक पहलू है, यानी कि वो एस्पेक्ट जिसको हम शेप, साइज, हाइट, वेट में जो है देख पा रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं। कि हमारा ब्रेन है, जब हमारा जन्म हुआ था तो ऑलमोस्ट 250 ग्राम 250 ग्राम का हमारा ब्रेन होता है। अडल्ट में वही 1250 से 1250 ग्राम से ऊपर हमारा ब्रेन का वेट हो जाता है। ठीक है, या हमारी जो हाइट है, वेट है, जो चीज़ें हमारी हम देख पा रहे हैं, यानी कि फिजिकली एस्पेक्ट को हमने क्या नाम दिया है? ग्रोथ। बट डेवलपमेंट क्या है? फिर डेवलपमेंट क्या है? जब इस फिजिकल चेंजेस के साथ इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं, यानी कि ब्रेन का साइज तो बढ़ गया, अब उसमें इंटेलिजेंसी, आपकी जो बुद्धि है वो विकसित हो रही है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ रही है, आप बौद्धिक
क्षमताएं जो आपकी विकसित हो रही हैं वो है आपका डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकली ग्रोथ के साथ साथ इंटेलेक्चुअल पार्ट आपका जो है वो ग्रो कर रहा है, मैच्योरिटी की ओर जा रहा है। इमोशंस में चेंज आ रहा है, जेलसी है, लव एंड अफेक्शंस है, ठीक है। जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे संवेग हैं, हंसना, रोना, खेलना, ये सारे संवेग जो हैं इनमें जब परिवर्तन आता है, साथ ही साथ हम सोशल सामाजिक तौर पे भी विकसित हो रहे हैं, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, हाउ टू डील विद द पीपल, कैसे हम समाज में बिहेव करेंगे, हमारे नैतिक मूल्य, राइट रॉन्ग, गुड बैड, हमारे जो डिसीजन में हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। मीन्स कि जब ग्रोथ के साथ साथ यानी कि फिजिकल चेंजेस के साथ साथ हमारे इमोशंस में इंटेलेक्चुअल, सोशल और मोरल बहुत सारे एस्पेक्ट एक साथ जो है ग्रो कर रहे हैं, चेंजेस आ रहा है उनमें, तो उसे हमने नाम दिया है डेवलपमेंट। ग्रोथ एक फिजिकल एस्पेक्ट था, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल के साथ साथ बाकी पहलू संवेगात्मक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो या आपका नैतिक, सब एक साथ चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज ओनली ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अभी हमने बात की थी कि हाइट में चेंज आएगा, वेट में चेंज आएगा, तो उसको माप सकते हैं, मेजरमेंट पॉसिबल है, माप सकते हैं, तो वो क्या है, मात्रात्मक है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव से ज़्यादा इट इज़ ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इट इज़ मोर क्वालिटेटिव रेदर देन क्वांटिटेटिव। मात्रात्मक होने के साथ साथ यहाँ पे गुणात्मक भी है ये, यानी कि जब हमारी बुद्धि में, हमारी इंटेलिजेंसी में, आईक्यू में चेंज आएगा, हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएगा, हमारे ट्रेड्स में, गुणों में परिवर्तन आएगा, तो उसको मापने के साथ साथ हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमारा माना जाएगा, क्या, डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट थोड़ा यहाँ से कट गया, अभी मैं बता देता हूँ कि फोर्थ पॉइंट ये कहता है जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आकर के रुक जाएगी, लाइक 16 या 18 ईयर्स, 16-18 साल की एज में हमारी ग्रोथ जो है वो आकर के रुक जाती है। हाइट, वेट जो है हमारे बॉडी गेन करती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे जो बोन्स में चेंजेस है, टीथ में है, या और जो बॉडी पार्ट्स हैं मैक्सिमम यहाँ पे ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग, वोम टू टोम, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। जब बच्चे का भ्रूण विकसित होता है माँ के पेट में, वहाँ से लेकर के जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, हम कब्र में नहीं चले जाते, तब तक ये प्रोसेस डेवलपमेंट की कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसका मीनिंग ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वोम टू टोम, क्या, डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है यहाँ पर डिफरेंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हुआ, क्या, कि जब फिजिकल चेंजेस आते हैं शेप, साइज, नंबर्स में, हाइट, वेट में, वो हमारी ग्रोथ है। और जब इस फिजिकल चेंजेस के साथ हमारे अंदर इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हमारी जो संवेग हैं, हमारी जो बुद्धि है, बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो उनमें जब परिवर्तन आता है तो वो विकास का एक दायरा और आगे बढ़ जाता है। ये एक मात्रात्मक पहलू है, क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट क्या है आपका, क्वालिटेटिव भी है, गुणात्मक पहलू। ग्रोथ एक स्टेज पे आकर के, एक आयु विशेष 16, 17, 18 में आकर के रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब हम आगे चलते हैं, हमारा यही टॉपिक, मेन पॉइंट्स जो है इसका आज का जो मेन फोकस है वो है अभिवृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, यानी कि वो फैक्ट्स, वो चीज़ें जो यूनिवर्सली हर किसी पे एप्लीकेबल है, यानी कि यहाँ पर हम जो बातें करेंगे वो ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, मानव जाति के लिए हैं, या कोई और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, वो सभी उनके ऊपर लागू होंगे। एक यूनिवर्सल फैक्ट रहेगा, वो एक जर्नलाइज्ड फैक्ट रहेगा, सामान्यकृत परिणाम है वो, इसीलिए उसको प्रिंसिपल बोला गया है, सिद्धांत बोला गया है। तो यहाँ पर हमारे 10-12 जो हैं जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, मीन्स कि जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि वोम टू टोम का मैंने एग्जांपल दिया था, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। फिजिकल ग्रोथ रुक गई मान लीजिए 16-17 की एज में, लेकिन उसके बाद हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हमारी सोशल स्किल्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारा मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बुद्धि, बौद्धिक क्षमताएं, वो ताउम्र थ्रू आउट द लाइफ जो है चलती रहती हैं। इसीलिए पहला सिद्धांत इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। क्लियर हो गया हुआ, ये बहुत इजी है। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, जो हमारी वृद्धि और विकास की जो दिशा है उसके बारे में बात कर रहा है कि जो वृद्धि और विकास की जो दिशा है उसको यहां पर 3 तरीके से बताया गया है। सबसे पहले ये जो डायरेक्शन है वो है आपकी सिफालोकॉर्डल सीक्वेंस, यानी कि सिर से पांव की ओर, सिर से पांव की ओर। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में विकसित हो रहा है तो सबसे पहले आपका अपर पार्ट हेड जो है डेवलप होता है, हार्ट चैम्बर है, बाकी बॉडी ऑर्गन्स बाद में है। ठीक है, जन्म के बाद कुछ दिनों का बच्चा अपनी आंखें घुमाने सीखता है, धीरे धीरे कुछ महीने का बच्चा गर्दन पे कंट्रोल सीखता है, उसके बाद उसने जो है बैठना सीखा है, बैठने के बाद घुटनों पे चलना सीखा है, खड़े होना सीखा है। तो ये सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या हुई हमारी, सिर से पाँव की ओर, और इसे हमने नाम दिया है सिफालोकॉर्डल सीक्वेंस, सिर से पाँव की ओर, ऊपर से नीचे। ये डायरेक्शन नंबर 1 है, बहुत इजी रहा है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। नंबर 2 प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि हमारी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है वो पहले डेवलप होगी, उसके बाद हमारी जो बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर हैं, बाकी पार्ट्स हैं, चाहे वो आपका हाथ है, मसल्स हैं, पैर हैं, वो सारे उसके बाद, यानी कि बैकबोन टू सेंटर टू एक्सट्रीम भी बोलेंगे इसे। जैसे ऊपर वाले को हम इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, कई बार सीटेट एस्टेट में घुमा के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर से नीचे की ओर जो है आपका। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है आपका, ये इसको हम नाम देंगे, एक जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा सेंटर टू एक्सट्रीम, और आसान भाषा में कहेंगे इसे अंदर से बाहर की ओर, यानी कि रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। ठीक है, और तीसरा डायरेक्शन है स्ट्रक्चर प्रोसीड्स फंक्शंस, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। अभी मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, सबसे पहले मेरे ये फिंगर्स, मेरा हाथ, इनकी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ हुई है। मैंने कभी बचपन में स्टार्टिंग में हमने सब ने पेन या चम्मच को ऐसे पकड़ा था। ठीक है, अब हम इसको ऐसे अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी जो हमारी जो सहूलियत है, जो हमारा जैसे हम कंफर्टेबल फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रिप बनाते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद एक्टिविटीज़। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर प्रोसीड फंक्शंस, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। तो सिद्धांत नंबर 2 विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। यहाँ पर 3 बातें हमने की। पहली क्या थी, सिर से पाँव की ओर डायरेक्शन, दूसरी अंदर से बाहर, यानी कि रीढ़ की हड्डी से बाकी शरीर के हिस्से जो है उनकी तरफ, और तीसरा था स्वरूप, स्ट्रक्चर पहले डेवलप होगा और वो स्ट्रक्चर बाद में जो है क्रियाएं फिर करेगा आपकी। ठीक है, 2 सिद्धांत। नंबर 3 ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये तीसरा। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, नाम से ही क्लियर है कि इस धरती पे चाहे आप सगे भाई बहन हैं,
ट्विंस हैं या दूर दूर तक कोई रिश्ता है या नहीं है, हर एक इंसान में, चाहे वो जुड़वा है, रियल ब्रदर सिस्टर हैं, उनमें भी डिफरेंसेस मिलेंगे। और सभी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक जैसी नहीं हो सकती और ना ही होती है। ठीक है, मेल फीमेल का एग्जांपल अगर लेके चलें, फीमेल की फिजिकल ग्रोथ जल्दी होती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल, चाहे वो हम इंटेलिजेंसी के ले लें, फिजिकल हाइट वेट उनके ले लें, इमोशंस के ले लें, किसी भी संदर्भ में, संवेगात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, किसी भी तरीके से ले लीजिए, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो वृद्धि विकास है वो एक जैसी नहीं होगी, उनमें विभिन्नताएं, डिफरेंसेस, चेंजेस, वेरिएशन आपको मिलेंगी। ये थे आपके पहले 3। आगे चलते हैं, सिद्धांत नंबर 4, प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो आपका फिजिकली भी होता है, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक भी होता है, सोशल भी है, मोरल भी है, यानी कि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे पहलू हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट ये कहता है कि एक समय में आपका अगर फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा है तो साथ के साथ मेंटल भी चलेगा, बौद्धिक विकास साथ के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले 5 साल नंबर हाइट वेट बढ़ने का आएगा, अगले 2-3 साल में आपकी बुद्धि बढ़ेगी, नहीं। या स्टार्टिंग में आप सोशल नहीं हो सकते, या स्टार्टिंग में आप मोरल नहीं हो सकते, आपका मोरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये एस्पेक्ट एक टोटलिटी में चलता है, भले ही इनका पार्ट माइनर रहे, छोटा रहे, कम रहे, रेशो कम ज़्यादा हो सकता है, बट जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक टोटलिटी में, एक समग्र रूप में, संपूर्ण इकाई के तौर पे एक साथ चलती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, समग्र विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जब हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमारे ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी बाकी की बौद्धिक क्षमताएं भी साथ के साथ बढ़ रही हैं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं लोगों से मिलना जुलना भी सीख रहे हैं, हमारा ग्रुप भी बनता है, हमारे फ्रेंड सर्कल भी डेवलप होते हैं, हमारे अंदर मोरल हैबिट्स, जो हमारी सही गलत की पहचान, गुड बैड, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मीनिंग है यहाँ पे, यूनिफॉर्म डालते हैं हम स्कूल में या कॉलेज में, कहीं पे भी यूनिफॉर्म क्यों डाली जाती है, ताकि सब एक जैसे दिखें। ये ऑलमोस्ट आप यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, समान, एक समान प्रतिमान, एक रूपता का प्रतिमान। क्या बोल रहा है ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न एक जैसा रहेगा, मानव जाति है अगर हम, कैसे, जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास, सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, कान, नाक, सब की संख्या एक जैसी है, एक अंगूठा एक्स्ट्रा हो गया या कुछ और चीज़ें, बट क्वांटिटी जो है, आपकी संख्याएं जो हैं शरीर में, अंगों की जो एक रूपता है वो एक जैसी रहेगी मानव जाति में। या मैं और एग्जांपल दूँ इसमें कि हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिद्धांत नंबर अभी 2 हमने डिस्कस किया था, डायरेक्शन वाला, कि सभी की डायरेक्शन सिर से पांव है, इसका मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि वृद्धि और विकास का जो पैटर्न रहेगा, प्रतिमान रहेगा, तरीका रहेगा। अगर हम इंसान हैं तो इंसानों का एक जैसा है, बर्ड्स हैं तो बर्ड्स का अपना है, एनिमल्स हैं तो एनिमल्स का अपना है। एनिमल्स में आप एग्जाम्पल बुफेलो का अलग ले सकते हैं, काऊ का अलग ले सकते हैं, पैरेट का, पीजन का, सबकी अपनी अपनी प्रजातियां हैं।
तो सबका अपना एक पैटर्न है, हम बात कर रहे हैं अभी इंसानों की। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, यहां पे देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है वो स्टार्टिंग में अपने बॉडी ऑर्गेन्स को, अपने अंगों को एकीकृत रूप में इस्तेमाल करता है। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल छोटा सा मैंने आपको दिया था, पेन पकड़ने का या चम्मच पकड़ने का। या मान लीजिए छोटे से बच्चे को पालने में लेटा हुआ है और उसको भूख लगी है तो रोएगा तो रोने के साथ आप नोट करना वो अपने हाथ पैर भी हिलाता है। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी वो उसके हाथ पैर हिलने बंद हो जाएंगे, वो उसकी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो सिर्फ आंखों तक सीमित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब वो हाथ पैर हिला रहा था, किसी पेन को चम्मच को ऐसे पकड़ रहा था, पूरा होल्ड दे रहा था उसको, अब वो अपने 2 या 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो वृद्धि विकास है उसका एकीकृत सिद्धांत ये कहता है कि पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो संपूर्ण इकाई के रूप में एकीकृत इंटीग्रेटेड फॉर्म में करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक पर्टिकुलर पार्ट की तरफ जाते हैं। नंबर 6, नंबर 7 पे बात करते हैं। नंबर 7 जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की गति में दर में विभिन्नता का सिद्धांत। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखिए कैसे। हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी 3 स्टेजेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज। सेकंड है चाइल्डहुड स्टेज, और जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है एडोलसेंस, किशोर अवस्था। 3 अवस्थाएं हैं हमारी। पहली जो अवस्था है वो जन्म से लेकर के लगभग 3 साल तक है, और ये फिर आपकी 3 साल से 4 साल से शुरू होकर 12 साल तक चलती है बाल्यावस्था, और किशोर अवस्था जो चलती है आपकी वो 12 से लेकर 18 तक, 12 से लेकर के 18 तक। पहले 3 साल में हाइट, वेट या जो भी बॉडी के ऑर्गेन्स हैं उनमें चेंजेस बड़ा फास्ट होता है। आप कभी भी नोट कर लेना कि जो बच्चा जन्म के समय लगभग आपका 3-3.25 केजी का है वो 3 साल में 15 केजी का पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट 3 से 15, ठीक है। आगे के जो साल हैं उसके वो 15 से 30 बमुश्किल, यानी कि स्पीड कम हो गई। आगे फिर से फास्ट, यानी कि हाइट में जो चेंजेस पहले फास्ट थे फिर स्लो हो गए, फिर किशोर अवस्था में फिर चेंजेस आएंगे, फिर बच्चा यहाँ पर हाइट खींचेगा, वेट खींचेगा, स्पीड पकड़ेगा। तो जो हमारा ये सिद्धांत है वो बड़े सिंपल और सरल शब्दों में ये कह रहा है कि जो हमारी ये अवस्थाएं हैं इनमें वृद्धि और विकास, अगर पहली अवस्था में मान लीजिए आपकी फास्ट है तो दूसरी में उसकी तुलना में थोड़ी स्लो, धीमी गति हो गई, और तीसरी में फिर से वो थोड़ी सी तेजी पकड़ती है। इस फास्ट, स्लो, फास्ट को हम नाम देंगे चेंज इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की दर में विभिन्नता का सिद्धांत। जो हम टॉपिक कर रहे थे अभी वो यही था हमारा सिद्धांत नंबर 7 की बात कर रहे थे। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ
कि वृद्धि और विकास की जो गति है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। पहले 3-4 साल वो तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, अगले 4-5 साल थोड़ी स्लो हो जाती है, और किशोर अवस्था में फिर से वो फास्ट हो जाती है। तो फास्ट, स्लो, फास्ट, ये सब क्या हैं, उसकी रेट में, उसकी गति में विभिन्नताएं हैं, और इस सिद्धांत को नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक लाइन में फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये सिद्धांत है हमारा, ये कहता है कि तीनों अवस्थाएं, शैशवावस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था जो है हमारी, इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक जैसी नहीं रहती। कभी फास्ट है, कभी स्लो है, कभी फास्ट है। इसीलिए इसे बोला गया है वृद्धि और विकास की गति में, दर में विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना, चेंज इन बिहेवियर। जब कुछ भी हमारे अंदर चेंजेज आता है, जैसे कि हमारे बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है एक्सपीरियंस के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। मैंने लिखना सीखा, मैंने साइकिल चलाना सीखा, मैंने जो है कंप्यूटर सीखा, मैंने गाड़ी सीखी, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, तो चेंजेस आ रहे हैं मेरे बिहेवियर में। जैसे जैसे लर्निंग होती जाएगी, मैच्योरेशन आती जाएगी हमारे अंदर। इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि परिपक्वता और अधिगम। अधिगम यानी सीखना, सीखते जाएंगे, नए नए अनुभव होते जाएंगे, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, और मैच्योरिटी आ गई तो हम डेवलपमेंट की एक स्टेप, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं फिर। ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 9, जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक बहुत इजी है ये भी। सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो जर्नल होते हैं। जर्नल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, वो स्टार्टिंग में घर में हर औरत को अपनी माँ समझता है, हर आदमी को वो अपना पापा, पिता समझता है। लेकिन जैसे जैसे उसको पता चलता है कि ये मदर है, ये फादर है, ठीक है। या और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें, आप बच्चे को गोदी में लेके गली में खड़े होते हैं, गाय जा रही है, आपने बच्चे को बोला काऊ जा रही है, तो उसने वो चीज़ अपने माइंड में फिट कर ली कि दिस इज़ काऊ। अब काऊ की जगह बैल भी आता है, बुल भी जाता है, तो उसने क्या बोलना है? काऊ। चिड़िया बैठी है, आपने बोला दिस इज़ चिया, ठीक है, वो उसको रट लेगा। अब चिड़िया की जगह कबूतर भी आके बैठ जाए तो बच्चे ने स्टार्टिंग में क्या बोलना है? चिया। तो स्टार्टिंग में उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं? वो सामान्य हैं। उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं? सामान्य हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसको स्पेसिफिक डिफरेंसेस बैल में और गाय में, मेल फीमेल में, ठीक है, या चिड़िया कबूतर में, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। उसको हम नाम देते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ये सिद्धांत है मूर्त से अमूर्त की ओर। जब बच्चा छोटा होता है उसको कुछ भी सिखाना है आपने, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एप्पल दिखाओगे या फोटो दिखाओगे, बी फॉर बॉल, बैट दिखाओ, बॉल दिखाओ, रियल ऑब्जेक्ट दिखाओ या उसकी पिक्चर दिखाओ। यानी कि उसको जब तक वो मूर्त रूप से नहीं देख लेता वो लर्न नहीं कर पाता है, वो सीख नहीं पाता है, ठीक है। यानी कि कंक्रीट फॉर्म में, मूर्त रूप में जिस वस्तु को देखेगा या उसकी फोटो देखेगा वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट की एक स्टेप वो आगे चलता है, तो उसकी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति भी डेवलप होती है। वो मूर्त से अमूर्त, अब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको सारी चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको इमेजिन करवा देते हो। रिवर ऐसी होती है, बिल्डिंग ऐसे है, ताजमहल ऐसे है, ठीक है ना, एसी ऐसा है। जो चीज़ें उसने नहीं भी देखी हैं वो इमेजिन कर लेता है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर।
जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो जो उसकी भी एक डायरेक्शन है सीखने सिखाने की, वो क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। छोटे बच्चे को आप ऑब्जेक्ट दिखा करके मूर्तियाँ, फोटोज़ या रियल ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो वो कैच करके सीखता है, देख के सीखता है। जबकि जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो अमूर्त यानी कि इमेजिनेशन है, उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, सीखने की क्षमता है, वो भी जो है थिंकिंग जो है उसका चिंतन क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है। प्रिंसिपल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इसको हम डिटेल में भी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हमारे वंश का और हमारे वातावरण का यानी कि जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है, दोनों का इफेक्ट पड़ेगा और दोनों का मिला जुला रूप जो है बाहर निकल के आएगा हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक है, चलते हैं इसमें आगे। एग्जाम्पल है हेरिडिटी के। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वंशानुगत, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि माता पिता से बच्चों में, पूर्वजों से हमारे अंदर जो गुण स्थानांतरित हो रहे हैं उसे हमने हेरिडिटी का नाम दिया है। वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कुछ भी है, कि हम कहते हैं कि हाइट फादर जैसी है, इसकी इंटेलिजेंसी तो मामा जैसी है, इसकी जो आइज़ हैं वो दादी जैसी हैं, ठीक है, इसके बाल बुआ जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा कुछ ना कुछ गुण अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन में कहीं ना कहीं कैच करता है, ठीक है। तो हेरिडिटी को लेकर के कुछ रिसर्चेज भी हुई हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लॉज ऑफ हेरिडिटी में गाल्टन का नियम एक एग्जाम्पल लिया मैंने पहले। जो गाल्टन है उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद कुछ कंक्लूजन दिए थे उन्होंने, और कंक्लूजन ये था कि जो एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उसके मदर और फादर, माँ की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी 1/2 इफेक्ट आता है। यानी कि 50% गुणों का स्थानांतरण, चाहे वो हाइट है, वेट है, सकल सूरत है, इंटेलिजेंस है, कुछ भी XYZ, 50% गाल्टन के अकॉर्डिंग वो अपने माता पिता से, पेरेंट्स से जो है वो गेन करता है। उसके बाद मदर की तरफ से ग्रैंड पेरेंट्स, आपके नाना नानी, फादर की तरफ से दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, इनसे वो 1/4 जो है 1/4 उसकी डेवलपमेंट के, ग्रोथ के जो ट्रेट्स हैं या जो पार्ट है वो गेन करता है। यानी कि दूसरी पीढ़ी। तो गाल्टन ने दूसरी पीढ़ी, कभी नोट करना, अरे इसकी आंखें तो उसके जैसी हैं, इसका नाखून उसके जैसा है, ठीक है ना, इसके तो हाथों की शेप, इसकी उंगलियां तो बिल्कुल दादा की तरह हैं, ठीक है, इसका तो बैठने का तरीका वैसा है, इसका सोचने का तरीका वैसा है। तो जो हम एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में देखते हैं वो गाल्टन ने यही बताया है कि माता पिता या फिर अगली जनरेशन, दादा दादी या उससे आगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पड़ दादा या पड़ नाना जो हैं आपके, उनका इफेक्ट भी गाल्टन ने 1/8 बताया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आपकी 3 पीढ़ियों तक का इफेक्ट हो सकता है। यानी कि हेरिडिटी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, वो इसी में आ गया ऑलमोस्ट, कि हमारी शकल सूरत, हमारी इंटेलिजेंसी या कोई भी हमारी आदत माता पिता से मिलती है, दादा दादी से मिलती है, तो उसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। और जब हम बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं कि माता पिता की हाइट कम थी, हमारी हाइट ज़्यादा है, माता पिता का रंग गोरा था, आप सांवले हो, ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ रिग्रेशंस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, देखने में मिल जाते हैं आपको, ठीक है। फिर है मेंडल्स लॉ, मेंडल का नियम। मेंडल ने मटर के दानों पे बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, हमने 9th में इसको पढ़ा था, शायद 8th या 9th में। मेंडल ने क्या किया था,
मेंडल ने मटर के दो वैरायटी, जो मटर होती है ना, खाने वाली मटर जो होती है, उसकी बीज लिए, दो वैरायटी। उसने एक वैरायटी लॉन्ग, एक पौधा लंबे पौधे वाला, और एक छोटे बोने पौधे का, उनको अलग अलग उगा के देखा। भाई ये लंबा पौधा है, ये लंबी मटर है आपकी, और ये छोटा बोना पौधा है, ठीक है, कम हाइट का। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने इसको मिक्स कर दिया। जो हाइब्रिड बीज था उसको दोबारा से फिर उगा के देखा, तो देखने में आया कि जो डोमिनेटिंग जीन होता है, डोमिनेटिंग था, यानी कि लंबे वाला जो पौधा था, उसके 3 पौधे उगे और एक छोटा, यानी कि जो अनुपात था वो 3:1 का था। तो मेंडल का भी नियम है, एक एग्जाम्पल है हेरिडिटी में। तो हम बात कर रहे थे, वापस अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, जो हमारा ये सिद्धांत था, उसके ऊपर हेरिडिटी का इफेक्ट आएगा, वंश का, आपके पूर्वजों का, माता पिता का, जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे अंदर, साथ की साथ इफेक्ट जो आएगा वो इन्वायरमेंट का भी आएगा। और इन्वायरमेंट हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि इंटरनल फैक्टर को, हेरिडिटी को छोड़ के जो भी सारी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये रे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो क्या चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण का हम सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया है क्लाइमेट। हम समुद्र के किनारे रहते हैं, हम पहाड़ों में रहते हैं, हम रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है ना, सर्द मौसम में रहते हैं, गर्म में रहते हैं। वो क्लाइमेट हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, हमारे रंग रूप पे, हमारी आदतों पे बहुत कुछ इफेक्ट डालता है, हमारे खान पान पे। बच्चे की जो डाइट है, उस डाइट का इफेक्ट उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आएगा। संतुलित भोजन ले रहा है या नहीं ले रहा है, कुपोषण का शिकार है या नहीं है। हमारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं, डेथ रेट कम हुई सॉरी डेथ रेट कम हुई है अभी, किसकी वजह से? मेडिकल केयर की वजह से। खेल कूद है, एक्सरसाइजेज हैं, कितना हम रेस्ट लेते हैं, हम कितनी नींद लेते हैं, ये सारे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है सोशल इन्वायरमेंट का, सामाजिक वातावरण। हमारा यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो हमारा परिवार है उसकी समाज में क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, इनकम कैसी है, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी वृद्धि विकास पे प्रभाव डालती है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारा मोहल्ला कैसा है, उनका व्यवहार, उनका आदतें, उनसे उठ बैठ बोल चाल, बहुत कुछ हम यहाँ से सीखते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट है, चाहे वहाँ का पाठ्यक्रम है जो हम किताबी ज्ञान अर्जित करते हैं, बाकी अन्य गतिविधियाँ हैं, टीचर के पढ़ाने का तरीका है, टीचर की पार्शलिटी है, भेदभाव है, बहुत सारे फैक्टर हैं। कितने मर्जी एग्जाम्पल ले लीजिए, किसके अंदर? इन्वायरमेंटल फैक्टर में। तो वापस वही हमारा नियम नंबर 11 ये कहता है कि बच्चे की वृद्धि और विकास पे वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट आएगा। इट इज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, संयुक्त परिणाम है। तो ये हमारा टॉपिक जो है अभी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे डेवलपमेंट में हमने बाकी एस्पेक्ट लिए हैं, उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, 10 से 11, ये एक एक करके हमने सारे देखे हैं अभी। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, इंट्रोडक्शन था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे क्लास में, बहुत लेंथी चैप्टर है ये, ठीक है, चाहे वो आपके थ्योरी एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू हो बीएड डीएलएड में, या फिर सीटेट एस्टेट में हो, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और बार बार आपके जो है ये उसमें काम आएगा, आपकी मदद करेगा। और इस टॉपिक की बाकी की जो डिटेल हैं वो आपको इस YouTube चैनल के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है स्टडी प्लैनेट हिसार, आप अपने गूगल प्ले में जाइए, गूगल प्ले में जाकर के इसको डाउनलोड कीजिए
और किसी भी टॉपिक की डिटेल जो है आपको इस ऐप में आपको मिलेगी। जुड़े रहिए हमसे, टॉपिक को, क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आगे के जो सेशन होंगे वो इसी ऐप में लाइव जो है सेशन भी मिलेंगे आपको। आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे, आपको नोट्स और जो बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको यहीं पे अवेलेबल होंगे आने वाले कुछ दिनों में। थैंक यू सो मच।